टेस्टिस से रिलेटेड टेस्टिकुलर ट्यूमर का सिनेरियो बहुत दफ़ा आया है। टेस्टिकुलर ट्यूमर किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? यूनिलैटरल पेनलेस स्क्रोटल स्वेलिंग होती है और साथ में फॉर्म टेस्टिस का जिक्र ज़रूर होगा, क्योंकि यूनिलैटरल पेनलेस स्क्रोटल स्वेलिंग डिफरेंट कंडीशंस में हो सकती है। ज़रूरी नहीं होता कि वो स्वेलिंग फॉर्म ही हो, सिस्टिक हो सकती है, तो फिर डायग्नोसिस डिफरेंट होगा। तो फॉर्म टेस्टिस का जिक्र ज़रूर होगा, देन इट विल बी टेस्टिकुलर ट्यूमर। ये सिनेरियो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अब देखो यहाँ पे अगर सिस्टिक लीजन है टेस्टिस की, उसको हम स्पर्मेटोसील कहते हैं, और अगर फॉर्म स्वेलिंग है टेस्टिस की, दिस इज टेस्टिकुलर ट्यूमर। एपिडिडमो ऑर्काइटिस क्या होता है? बेसिकली इट इज़ ए इन्फेक्शन। तो जब भी इन्फेक्शन होगा तो टेस्टिस का ये इन्फेक्शन है तो टेस्टिस टेंडर होंगे, पेन होगा टेस्टिस में, ठीक है। तो इट इज़ ए यूनिलैटरल टेस्टिकुलर स्वेलिंग विद टेंडरनेस एंड स्वेलिंग। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिडिडमो ऑर्काइटिस। इन्फ्लेमेशन का पता हमें इससे लग सकता है कि यूरिन में नाइट्रेट्स पॉजिटिव होते हैं। ये सिनेरियो एज इट इज़ आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा टेस्टिकुलर टॉर्शन का पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है? इनमें सडन एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है टेस्टिस में, और टेस्टिस स्वेल किए होते हैं और टेंडर होते हैं। मीन कि बहुत सवेयर पेन होता है, टेंडरनेस होती है टेस्टिस में टेस्टिकुलर टॉर्शन के केस में, और ये सोते हुए भी हो सकता है पेशेंट को, और इवन कोई भी एक्टिविटी करते हुए भी टेस्टिकुलर टॉर्शन हो सकती है और रिकरेंट होती है। सबसे ज़्यादा कॉमन जर्म सेल ट्यूमर अनडिसेंट टेस्टिस में सेमिनोमा होता है। जब टेस्टिस एब्डोमेन से डिसेंड नहीं करते स्क्रोटम में, तो उनके अंदर ट्यूमर्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन सेमिनोमा होता है। टेस्टिकुलर टॉर्शन का पेशेंट में सवेयर एक्सक्रूशिएटिंग पेन के अलावा नोज़िया, वॉमिटिंग की हिस्ट्री ज़रूर होती है, ठीक है। इसमें किस तरह से सिनेरियो आता है कि एक यंग पेशेंट है, उसमें सडन सवेयर टेस्टिकुलर पेन है, टेंडरनेस है, विच इज़ एसोसिएटेड विद नोज़िया, वॉमिटिंग। तो डायग्नोसिस क्या होगा? टेस्टिकुलर टॉर्शन होगा, ठीक है। अगर बार बार टेस्टिकुलर सिस्ट हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? पार्शियल एपिडेक्टमी करेंगे। रिकरेंट टेस्टिकुलर सिस्ट के लिए पार्शियल एपिडेक्टमी, ठीक है। इसके अलावा ट्यूबरकुलस एपिडिडमो ऑर्काइटिस, ये इसको डायग्नोज नहीं करना, बल्कि इस सिनेरियो के अंदर बताया हुआ था कि ट्यूबरकुलस एपिडिडमो ऑर्काइटिस है पेशेंट को, उसको ट्रीट कैसे करेंगे। इसके ट्रीटमेंट में जो ऑप्शंस थे ना, आपने वहाँ पे नो ट्रीटमेंट सेलेक्ट करना है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में एंटीबायोटिक्स थी, एनाल्जेसिक्स थे, इस तरह की ड्रग्स थी। और आपको पता है कि टीबी के लिए हमेशा हम एंटी टीबी थेरेपी जब तक नहीं देंगे तब तक वो करेक्ट नहीं होगी। इस वजह से हम लोग ट्यूबरकुलस एपिडिडमो ऑर्काइटिस के लिए एंटी टीबी ट्रीटमेंट देंगे, और ये वाला पॉइंट सिनेरियो में नहीं था। वहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो एंटी टीबी थेरेपी से रिलेटेड नहीं थे, इसलिए उसमें नो ट्रीटमेंट को सिलेक्ट करेंगे। देन जो स्क्रोटम के अंदर ट्रांसल्यूसेंट स्वेलिंग होती है ना, दैट इज़ हाइड्रोसील। ट्रांसल्यूसेंट मीन कि कोई फ्लूइड अगर स्क्रोटम के अंदर हो, तो अगर ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट किया जाए दैट विल बी पॉजिटिव इन केस ऑफ हाइड्रोसील। तो अगर तो टेस्टिस की यूनिलैटरल स्वेलिंग में टेस्टिस फॉर्म है, दैट विल बी टेस्टिकुलर ट्यूमर। अगर यूनिलैटरल स्वेलिंग में टेस्टिस क्या है? सिस्टिक हैं, तो उसको हम लोग स्पर्मेटोसील कहते हैं। और अगर जो स्क्रोटल स्वेलिंग है वो ट्रांसल्यूसेंट है, दिस इज़ हाइड्रोसील। और जो टेस्टिकुलर टॉर्शन है वो हमारे पास सडन सवेयर पेन एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग होती है और यंग पेशेंट्स में होती है।